इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो महाराष्ट्र के 10 जिलों में इस वक्त खौफ अपने परवान पर है और ये क्यों है, हम एक एक करके आंकड़े आपके सामने रखेंगे तो अब आप खुद ब खुद ये बात समझ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे देश में कोरोना के मीटर की जो आज का फिगर है उसे देखकर लोगों को डरना चाहिए और समझना चाहिए कि इस वक्त हालात किस तरीके से बिगड़ रहे हैं। आप ये देखिए, टोटल केसेस की संख्या 24,882 केसेस जो है वो नए रजिस्टर किए गए हैं और 140 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। बार बार देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, शासन प्रशासन ये समझा रहा है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। भले ही वैक्सीन आ गई है लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इसके बावजूद लापरवाही की वजह से आज केसेस की संख्या देखिए, पिछले 24 घंटे में 24,882 केसेस सामने आ चुके हैं। अब हम केवल महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र एक बार फिर कोरोना का एपिसेंटर बन गया है। पिछले 24 घंटे की यहां की तस्वीर बहुत ज्यादा डराने वाली है। पूरे महाराष्ट्र में आप देखिए 24 घंटे में क्या स्थिति है। पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो 15,817 ताजा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। 56 लोगों की जान गई है। और अगर आर्थिक राजधानी देश की मुंबई की अगर इसकी बात की जाए तो मुंबई की क्या स्थिति है, आप देखिए 1,646 केसेस रजिस्टर हुए हैं बीते 24 घंटे में और 4 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। अब पिछले 5 दिन की स्थिति क्या है, जरा पिछले 5 दिन के आंकड़ों पर आप गौर करें तो आप पैटर्न समझ पाएंगे कि किस तरह से कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें इजाफा हो रहा है, हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। अब एक एक तारीख करके हम आगे बढ़ते हैं। 8,744 केस 8 मार्च को रजिस्टर हुए, 22 लोगों की जान गई। 9 मार्च देखिए 9,927, आप देख रहे हैं फिगर बढ़ गया है। 56 लोगों की मौत, यहां पर भी फिगर बढ़ गया है। 10 मार्च की तारीख देखिए 13,000, सीधा 1,000 से आप देखिए 13,000 तक का ये आंकड़ा, उससे प्लस का ये आंकड़ा चला गया। 13,659 केसेस रजिस्टर हुए 10 मार्च को और 54 लोगों की जान गई। 57 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई। 11 मार्च को 14,317 केसेस रिपोर्ट हुए और अब आप ये देखिए 12 मार्च तक आते आते स्थिति क्या हो गई है। 15,817 केसेस 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं और 56 लोगों की जान गई है। और इसके पीछे वजह कोरोना का एक बार फिर से ये डरावना, ये विकराल रूप। कुछ और आंकड़ों की हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये कोरोना अभी भी कातिल रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। आप देखिए महाराष्ट्र में कोरोना की सबसे डरावनी रफ्तार 8 मार्च को 8,700, आप देखिए कितनी, मैं एक बार गुजारिश करूंगी वो फिगर एक बार हमारे सामने फिर से रखें। 8,744 कोरोना के केसेस सामने आए, आप देखिए, और 4 दिन के अंदर ये केसेस दुगने हो गए। आप देखिए 8,000 से सीधा 15,000 प्लस पे ये आंकड़ा पहुंच गया है, जो ये बता रहा है कि आपको संभलने की जरूरत है। अब मौत का आंकड़ा आप देखिए, आप डरिए क्योंकि डरना जरूरी है, डरने की जरूरत है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है। 8 मार्च को 22 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से, लेकिन 4 दिन के भीतर भीतर 56 लोगों की जान चली गई। ये 12 मार्च की तस्वीर है, ये 12 मार्च का फिगर है। अगर इसके बावजूद अगर आप लापरवाही बरतते हैं, मास्क पहनने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो ये आंकड़े आपको देखने चाहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब महाराष्ट्र पर जो ये कोरोना का खतरा मंडरा रहा है उसके बारे में कुछ और डिटेल्स आप देखिए कि इस पर किस तरीके से रोक लगाई जाएगी। नवी मुंबई के पनवेल में 10 दिनों तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, शायद ऐसे ही लोग समझेंगे। परभणी अकोला में 15 मार्च तक टोटल लॉकडाउन लगाया गया है पूरी तरीके से। जलगांव की बात करें 12 से 14 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है और इस लॉकडाउन में कुछ चीजों को जिसका आपको ध्यान करना है वो ये कि जितनी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो उसी तरीके से सुचारू रूप से जारी रहेगी जो आम दिनों में रहती है। तस्वीर हर दिन के साथ खतरनाक हो रही है, हालात बदतर हो रहे हैं, लेकिन लोगों का रवैया शर्मनाक है, मानो किसी को कोरोना का डर नहीं है। सबसे पहले मुंबई के डोंबिवली की बेहद हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां एक बैल का जन्मदिन मनाया गया। आप समझ रहे हैं, किसी इंसान का जन्मदिन नहीं, कि कोई शादी समारोह नहीं, एक बैल का जन्मदिन मनाया गया और इस दौरान सारी कोविड गाइडलाइंस को तार तार कर दिया गया। बैल को केक काट कर खिलाया गया और इसके बाद जमकर डांस पार्टी की गई। ना किसी के चेहरे पर मास्क था, ना सोशल डिस्टेंसिंग। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद सोचिए, आखिर कोरोना रुकेगा तो कैसे रुकेगा?
फिलहाल पुलिस ने बेल का जन्मदिन मनाने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू शहंशाह, हैप्पी बालाशेठ। शहंशाह का बर्थडे मनाने वालों को ये समझना चाहिए कि कोरोना ये नहीं देखेगा कि किसी का जन्मदिन है या नहीं। अब बीएमसी के अधिकारियों के साथ लोगों की झड़प की ये तस्वीर आप देखिए। ये मुंबई की एक और तस्वीर है जहां सवाल बीएमसी के अधिकारियों पर उठ रहे हैं। दरअसल मुंबई के जुहू बीच पर कोरोना के नियमों का पालन ना करने वालों के साथ सख्ती की जा रही है, लेकिन इस दौरान आरोप है कि बीएमसी अधिकारियों के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की और तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग बीच बचाव भी कर रहे हैं। यह हालत तब है जब बीएमसी की ओर से ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि सख्ती की जाए, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए लोग अगर माने तब ना। इस बीच मुंबई की मेयर का एक बड़ा बयान आया है। मेयर के मुताबिक अगर मुंबई में कोरोना का ग्राफ ऐसे ही बढ़ता रहा तो मुंबई में भी आंशिक लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मुंबई में कोरोना का ग्राफ हर दिन के साथ तेजी से बढ़ रहा है, जो एक चिंता का विषय है। ऐसे ही लापरवाही करते रहे लोग और रुग्ण की संख्या बढ़ते तो शायद अंशतः लॉकडाउन लगने की चांसेस है। ये रुग्ण की संख्या बढ़ती है, मृत्यु की संख्या बढ़ रही है, तो चिंताजनक भाव है। राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर कुछ तो करेंगे। नागपुर का हाल तो इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खराब है। 3 दिन में 5000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। बावजूद लापरवाही का आलम बाजारों की तस्वीर से आप अंदाजा लगाइए। कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को कोई ख्याल नहीं है। आपको नागपुर के सब्जी मंडी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए कैसे बाजार में लोगों का मजमा लगा है। लगता है अपने सिर पे कफन बांधकर लोग निकले हैं। लोगों को कोई डर नहीं है कि कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, और उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज, उनके परिवार के लिए यह खतरा है। नागपुर की शताब्दी मार्केट का भी हाल बिल्कुल ऐसा है। बहुत ही शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। ये लोग लापरवाही बरत रहे हैं और ये लॉकडाउन के दुश्मन बन गए हैं। और ये दुश्मन सिर्फ लॉकडाउन के नहीं, सिर्फ अपने दुश्मन नहीं, अपने परिवार के दुश्मन हैं। बाजार की आप तस्वीर देखिए, मास्क लगाए हुए हैं पुलिस अधिकारी, लोगों को समझा रहे हैं कि मास्क लगा के रहना चाहिए, लेकिन लोगों को है कि कोरोना का कोई खौफ ही नहीं, कोई डर नहीं। अब नागपुर की वाइन शॉप की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर लोग शराब खरीदने के लिए दुकान पर टूट पड़े हैं। ना कोई कतार है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। सवाल ये कि क्या शराब जिंदगी से ज्यादा जरूरी हो गई है? ये लोग इस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं, और ना ये सिर्फ खुद को मुश्किल में डाल रहे हैं, अपने परिवार के लिए मुसीबत बन रहे हैं, अपनी सोसाइटी के लिए मुसीबत बन रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नागपुर में पिछले 24 घंटे में 2000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। सिर्फ 3 दिन में यह आंकड़ा 5500 को पार कर गया है। आज से नागपुर में 9 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालत खराब है, लेकिन लोग सुधरने को राजी नहीं हैं। अगर इतने आंकड़े देखने के बाद भी आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि आप अपने सिर पर कफन बांधकर निकल रहे हैं और अपने परिवार के लिए दावत दे रहे हैं एक गंभीर बीमारी को। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।